ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक दास्तां है। वफादारी की, एक भयानक गलतफहमी की और एक ऐसी गलती की जिसे कभी कभी भी सुधारा नहीं जा सका। तो चलिए नेवले के इस दर्द भरी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में बस 3 चीजें हैं। एक परिवार, एक वफादार जानवर और एक जानलेवा गलतफहमी। हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत प्यार और उम्मीद से होती है, लेकिन इसी प्यार के साथ साथ एक डर भी पल रहा था। एक ऐसा डर जो आगे चलकर सब कुछ तबाह कर देने वाला था। जानवर तो जानवर होता है, बस ये एक लाइन, पत्नी के मन में बसा शक का ये छोटा सा बीज ही इस पूरी कहानी का रुख एक भयानक मोड़ की तरफ धकेलने वाला था। पहली नजर में सब कितना अच्छा लगता है ना? एक किसान, उसकी पत्नी, उनका नवजात बच्चा और यह छोटा सा नेवला। किसान ने तो सोचा था कि ये नेवला उसके बच्चे का दोस्त भी बनेगा और रक्षक भी। बेचारे को क्या पता था कि वो अनजाने में एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रख रहा है। यूं तो घर में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पत्नी की नजरों में ये प्यारा सा जानवर हमेशा एक खतरा बना रहा। उसके मन का डर बिल्कुल इस परछाई की तरह था जो हर पल बस बड़ा होता जा रहा था। और अब घर की यही शांति टूटने वाली थी, क्योंकि उस खामोशी में एक जहरीला खतरा दस्तक दे रहा था। माँ को पानी भरने जाना पड़ा, लेकिन उसका दिल और दिमाग तो बच्चे के पास ही अटका हुआ था। सोचिए, उसने अपने बच्चे को उसी जानवर के भरोसे छोड़ा था जिस पर उसे जरा सा भी यकीन नहीं था। लेकिन सच तो ये था कि नेवला स्वभाव से ही एक योद्धा होता है, एक प्रोटेक्टर। और घर में जो जहरीला खतरा घुसने वाला था ना, उससे लड़ने के लिए शायद उससे बेहतर कोई और रक्षक हो ही नहीं सकता था। और वो खतरा आ पहुंचा, एक काला नाग जो चुपचाप पालने में सो रहे उस मासूम बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। अब जो होने वाला था वो सिर्फ 2 जानवरों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वो छोटा सा नेवला जानबूझकर बच्चे और सांप के बीच में आकर खड़ा हो गया। वो एक ढाल बन गया था। ये कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी कार्रवाई थी। और फिर एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। नेवले ने बिना एक पल सोचे अपनी जान की बाजी लगा दी और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने अपनी वफादारी साबित कर दी थी। जीत के बाद खून से सना वो वफादार जानवर दरवाजे पर आकर बैठ गया। उसे इंतजार था अपनी मालकिन का। उसे लगा कि वो आकर उसकी बहादुरी पर उसे शाबाशी देगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और यहीं कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है, जहां खून से सनी सच्चाई एक भयानक गलतफहमी में बदल जाती है। तो क्या उस बहादुर रक्षक को वैसा ही स्वागत मिला जिसका वो हकदार था? देखिए, एक ही नजारा, लेकिन 2 बिल्कुल अलग सच। नेवले के लिए ये खून उसकी बहादुरी और जीत का सबूत था, लेकिन माँ के लिए, उसके लिए ये खून उसके बच्चे की मौत का पैगाम था। और यही गलतफहमी जानलेवा साबित हुई। उसके मन में एक पल के लिए भी कोई शक नहीं आया, उसे पूरा यकीन हो गया था। और इसी अंधे यकीन ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसे कभी बदला नहीं जा सकता था, और उसके ठीक बाद सच का एहसास किसी बिजली के झटके की तरह हुआ। जरा सोचिए, एक गलत सोच ने गुस्से को जन्म दिया। उस गुस्से ने सोचने समझने की शक्ति छीन ली, और जब तक सच सामने आया तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। उस माँ का दर्द महसूस कीजिए। जिस रक्षक को उसने कातिल समझा वो मर चुका था, और उसका बच्चा जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था, पालने में चैन से सो रहा था। ये पछतावा किसी भी सजा से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये हमें जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की कीमत के बारे में एक बहुत गहरा और बहुत दर्दनाक सबक सिखाती है। वो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके आंसू उस वफादार जानवर को वापस नहीं ला सकते थे। उसकी एक गलती की सजा हमेशा के लिए मिल चुकी थी। इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस इसी एक लाइन में है: बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक माँ के आंसुओं से सीखा गया एक दर्दनाक सच है। आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, प्यार को नफरत में और एक रक्षक को कातिल समझने में
आखिर कितना वक्त लगता है? शायद बस एक पल।